अभिषेक, इमरान मसूद के साथ आपका ताजा इंटरव्यू हमने देखा। क्या इमरान मसूद के पास अब और कोई चारा नहीं बचा है, इसलिए उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि वो तो अखिलेश यादव के पूरी तरह से साथ हैं, चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़वाऊंगा, ये सब कुछ पहले से तय था। क्योंकि जो वायरल वीडियो था इमरान मसूद का, उसमें तो वो अपनी दुर्गति की बात करते हुए नजर आ रहे थे, बड़े परेशान नजर आ रहे थे। समीर, हमने उनसे इस वायरल वीडियो पर भी सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि वो दूसरे मसले से था, उसका चुनाव से ताल्लुक नहीं था। लेकिन ये एक हकीकत है कि पिछले 5 दिनों से, लगभग 5 दिनों से वो एकदम खामोश हो गए थे, वो बात नहीं कर रहे थे। हाँ। और उनकी नाराजगी का प्रमाण तो इस बात से मिल गया था कि अखिलेश यादव से मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि इमरान मसूद का मैटर क्या हुआ, उसमें क्या फैसला हुआ। तो उन्होंने क्लियर कहा कि हम जो दे सकते थे दे दिया, अब उनको फैसला करना है। तो अगर अखिलेश यादव के साथ फोटो आने के बाद और ये ऐलान होने के बाद हम साथ साथ हैं, उसके बाद भी अखिलेश यादव को ये कहना पड़ रहा है कि अब उनको फैसला करना है कि वो क्या करेंगे, तो इसका मतलब है कि बीच में आपस की नाराजगी थी, बात नहीं बन पा रही थी। लेकिन कल की जो मुलाकात हुई है, देर शाम की कल मुलाकात हुई है, उसके बाद ये चीज़ें मुकम्मल हो गई। उसके तुरंत बाद इमरान मसूद ने मुझको इंटरव्यू दिया है और ये क्लियर कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ है। तो देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये, कांग्रेस में उनको जाना नहीं था, एकदम वो क्लियर थे, उनका क्लियर पहले शुरू से कह रहे थे। उन्होंने मुझे इंटरव्यू ये कहा था कि कांग्रेस का कोई आधार ही नहीं है, कांग्रेस से लड़के भी कुछ नहीं हासिल होने वाला है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी उनके लिए सबसे मुफीद विकल्प था। लेकिन वो मसूद अख्तर का टिकट चाहते थे। ये भी उन्होंने इस इंटरव्यू में समीर ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मैं तो मसूद अख्तर का टिकट चाह रहा था, लेकिन वो बात बन नहीं पाई है। तो कुछ बीच का पेच उलझा हुआ था, जिसे फाइनली सुलझा लिया गया। ठीक है, बिल्कुल अभिषेक, बने रहें आप हमारे साथ। और हमारे साथ इस वक्त राजेश चौधरी भी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजेश चौधरी साहब, जिस तरह की पिच तैयार की गई है यूपी के विधानसभा चुनावों के लिए, उसमें ध्रुवीकरण जो है वो फ्रंट पॉइंट पर नजर आ रहा है। आप ये भी जानते हैं कि यूपी की 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक माना जाता है। उसके बावजूद भी क्या इस ध्रुवीकरण को आप फायदेमंद मान रहे हैं अपनी पार्टी के लिए? देखिए समीर अब्बास जी, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करना समाजवादी पार्टी का काम। भारतीय जनता पार्टी तो सर्व समाज की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म विशेष की, जाति विशेष की पार्टी नहीं है। ये लोग केवल राजेश चौधरी साहब, फिर ये 80 वर्सेस 20 की लड़ाई कहां से आई? 80% लोग हमारे साथ हैं। इस प्रदेश के 80% लोग हमारे साथ हैं, 20% में वो सब राजनीति कर रहे हैं। यही तो कह रहे हैं योगी जी। हाँ। वो तो हम अभी भी कह रहे हैं। हाँ। ये केवल 20% के लिए कोशिश करते हैं। 80-20 की जो खाई खड़ी की है, इन्होंने ही खड़ी की है। 80 एक तरफ है और 20 एक तरफ है। ये तो इन्होंने किया है ना काम। आप इनकी सरकार के समय का देखिए ना, कार्यकाल कौन बनता था? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान, फुर खान, और ये जो सामने जिसके बारे में आप बहुत विस्तार चर्चा कर रहे थे। लेकिन राजेश चौधरी साहब, जब ये 80 वर्सेस 20 का बयान आया, तब माना तो यही गया ना, और वो भी राजनीतिक रूप से। ये तो हर कोई मान रहा था कि ये ध्रुवीकरण की एक कोशिश है। 80% कौन और 20% कौन, ये तो सबको पता है ना। आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयानों से मुस्लिम वोट बैंक चिटकेगा? समीर भाई, मेरी पूरी बात होने दीजिए। जिनके बारे में आप स्टोरी कर रहे थे ना, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि मैं देश के प्रधानमंत्री को बोटी कर दूंगा। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।